हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने लगभग सारा काम कंप्लीट कर लिया था, कपड़े भी धो दिए थे और अभी मैं उन्हें छत पर डालने के लिए गई थी। और ये काम कंप्लीट करते ही मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगी। आज वैसे भी सैटरडे था तो माही की तो वैसे छुट्टी थी और मंडे से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो मुझे उसकी पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। वैसे तो अभी वो छोटी ही क्लास में है, लेकिन फिर भी मुझे उसको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवानी होती हैं। और आपको पता है, जिस तरीके से रिवीज़न हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, उसी तरीके से बच्चे के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। अब देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, उसके लिए रिवीज़न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वरना हमारे माइंड से सारी बातें स्किप हो जाती हैं। अगर हम एक छोटी सी बात देखें, एक जो छोटा बच्चा होता है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से अपनी शुरुआत करता है, बार बार उन चीज़ों को याद करता है, बार बार उन चीज़ों को राइट करता है और इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसके छोटे से माइंड में परमानेंट हो जाती हैं। और हमारे साथ भी यही होता है। अगर हम ये सारी चीज़ें अपने आप पर अप्लाई करें, हम भी हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रख सकते हैं। हमें भी सेम प्रोसेस ही फॉलो करना होता है, यानी कि बार बार रिवीजन करनी होती है। किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। उनमें से ही एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रिवीज़न। अब आप देखिए, जब हम स्कूल में जाते थे, हमारे जब एग्ज़ाम्स आते थे तो हम क्या करते थे, हम उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करते थे। हमारे पास एक लिमिटेड सिलेबस होता था और उन चीज़ों को हम बार बार रिवाइज़ करते थे और उसी मल्टीपल टाइम रिवीजन से हम जो है अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे कर आते थे। तो अभी यहाँ हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, सब्जेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एक साथ हम सबको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें टाइम देना होता है। तो आप उन्हें डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर सकती हैं। आप अपना एक प्रॉपर वे में वीकली टाइम टेबल बना सकती हैं, जिसमें आप वीक के कुछ दिन अलग सब्जेक्ट को दे सकती हैं और कुछ दिन अलग सब्जेक्ट को दे सकती हैं। अगर आप अपने 2 या 3 सब्जेक्ट को भी एक साथ लेकर चलेंगी तो आप देखिएगा आपका सिलेबस एक फ़िक्स टाइम में कंप्लीट हो ही जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यू पढ़ाई को करना होगा। जो टाइम आपने डिसाइड किया है उतना टाइम अपने सब्जेक्ट को देना ही होगा। अब सब्जेक्ट कौन सा होगा और आप उसे टाइम कितना देंगी, ये आपको डिसाइड करना है। ये टोटली आप पर ही डिपेंड करता है। और अभी देखिए, लगभग 12 बज गए थे और अभी मुझे जाना था किचन में खाना बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, घर के हमें सारे काम भी करने होते हैं, साथ में अपनी पढ़ाई को भी लेकर चलना होता है। लेकिन भगवान ने कहीं ना कहीं हमें इतनी पावर दी है कि हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बस हमें अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है और आप देखिएगा सारी चीज़ें हम कर लेंगे, वो भी पॉजिटिव तरीके से। बस आपको खुद भी पॉजिटिव रहना है और अपने आसपास का माहौल को भी पॉजिटिव बना के रखना है। अभी दिन का सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से आ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। और अगर आप रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपने देखा होगा कि मैं अपने जीएस के पोर्शन को बहुत कम स्किप करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसमें मुझे बार बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं इसे कभी स्किप नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखिएगा। थैंक यू।